हालत बन चुकी है, इससे हम निकलेंगे कैसे? एक तरफ ये डॉलर की ये बढ़ती जा रही है, पर लग गए इसको, डेली की बुनियादों पर अगर देखें तो 5 रुपए बढ़ती जाती है। अमरीकी डॉलर अब बेलगाम हो चुका है, जबकि मुआशी दिवालिया और श्रीलंका जैसे हालात के नारे लगाकर खौफ पैदा किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा इस वक्त टर्मोइल है, जो डॉलरों की आप बात आपने की कि डॉलर 240 का, हकीकत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो इस तरीके से कि आपकी एलसीज या तो खुल ही नहीं रही, तो या 260 पे खुल रही है, 260 पे। और इस वक्त आपके जो लोग प्रोफेशनल हैं वो इसको 250 पे जाके इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और ये रुकेगा नहीं सिलसिला। इस सब का जो डॉलर की वजह, एक तो इसकी स्मगलिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लोग भाग रहे हैं अपने असासे बेच बेच के, और ये इसकी सूरत हाल चल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा लॉस है वो किस चीज का है? अदलिया पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद खत्म हो चुका है, सियासत पे लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो इस और फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल तबाह है, खराब है, उसके तो हालात कोई नहीं है। आप जो भी चीज इंटरनेशनल मार्केट प्लेस से ले रहे हैं वो डॉलरों में ले रहे हैं, तो वो आप किस चीज से खरीदेंगे? मुझे सबसे ज्यादा तशवीश पेट्रोल और मेडिसिन की है। वो आप किस चीज से लेंगे? आप, भारत तो है नहीं है। भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है। भारत ने अपने देखे कितनी स्मार्ट गेम की है कि रशिया और चाइना के साथ ट्रेड वो रुपयों में कर रहे हैं। और आपके हालात हैं कि आपके किसी इंसान ने अभी तक, किसी पॉलिटिकल फिगर ने, किसी आपकी एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे के माथे पर बल नहीं है कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग। और हमारे कर्जे जो हैं वो रात दुगनी, वो कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर, आपने कर्जे वापस डॉलर में करने हैं, आपने रुपयों में नहीं करने। आपने मुर्गियां और कट्टे नहीं देने उनको, आपने डॉलर्स दे रहे हैं, क्योंकि डॉलर लिए हैं आपने। तो ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है, और उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। देखें, सबसे पहले ये डॉलर इनके लिए इनकी लाइफ लाइन थी। जब भी कभी किसी कंट्री ने कहा है कि हम डॉलर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अपनी करेंसी लाएंगे, तो ये अमेरिका ऊपर नीचे हो जाता था। अब भारत इस वक्त रशिया के साथ रुपयों में डील कर रहा है, सुना चाइना के साथ भी उन्होंने डील बना ली रुपयों में डील करने के लिए। अब उसके बाद, क्योंकि बाइडेन को तो खुद पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन थर्ड टर्म ओबामा चल रही है, और इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी का सारी दुनिया फायदा उठा रही है। लेकिन इनका जब ताइवान जाना, इस वक्त ताइवान को वो अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। बल्कि यहां तक अगले दिन मैं पढ़ रहा था कि उनकी इतनी ज्यादा सुपीरियर ड्रोन टेक्नोलॉजी है चाइना की, कि ताइवान और अमेरिकन रडार सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ क्या हालात हैं कि आपकी टोयोटा और सुजुकी वाले अपने प्लांट बंद कर चुके हैं। जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो पैसे वापस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है, वो कहते हैं कि हमने सस्ती कीमत पर बुक की थी। इस वक्त आपका जो डॉलर एलसीज खुल रही है 260 265 पे खुल रही है। वो कहते हैं जो भी हम चीज, और उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने कि वो 30 या 40%, 100% कैपेसिटी पे वो बाहर से चीजें ले ही नहीं सकते। डॉलर 30 से 40% चीजें वो खरीद पा रहे हैं डॉलर की महंगाई की वजह से, या स्टेट बैंक के कंट्रोल की वजह से। अगर आज इस्लामाबाद में आपके तंदूरों पर रोटियां डॉलरों में बिकना शुरू हो जाए, फिर भी किसी के माथे पर बल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई दिल वाला इंसान देखना चाहता है तो आज बलोचिस्तान में देखे क्या हो रहा है, इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है। मुझे सबसे बड़ा खतरा एक और चीज नजर आ रही है कि सैलाब की वजह से, जो आप बता रही थी सिंध में उसके असरात शुरू हो चुके हैं, थरपारकर एरिया में। वहां पे पहले ही अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी, हमारी हिंदू बरादरी वहां पे, जो पहले ही पाकिस्तान के ऊपर उनको कई तहफुजात मौजूद हैं। अब ऊपर से जब उनको ये सैलाब के असरात होंगे तो उनके क्या हालात होंगे? उनसे पूछे डॉलर या रुपए की क्या वैल्यू। इस्लामाबाद में, लाहौर डिफेंस में और कराची में क्लिफ्टन के आसपास तो सब लोग जो है उनके तो घरों में डॉलर और पाउंड पड़े हैं, करप्शन के सारे। उनको क्या पता है कि रुपया क्या चीज है? उन्हें क्या पता है? तो ये दर्द अगर कोई है किसी को दर्द, तो वहां देखे कि इस वक्त बलोचिस्तान में जिस बंदे की 10 बकरियां थी तो 5 बह गई सैलाब में, उसने किस तरह गुजारा करना। और घर कच्चा, मैं देख रहा था, मैंने देखी उसकी खबरों में कि लोगों के कच्चे घर थे, उनके छत उड़ चुके हैं, गिर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपके वी8 ग्रुप जो है, आपके वी8 लोग जो है, वो जो V8 गाड़ियां आप चलाते हैं पेट्रोल पर लेकर, उनके सेहत पे क्या असर है? क्योंकि इनकम उनकी डॉलर और पाउंडों में है।
और ये लोग आपको तबाही के धाने पर लेकर जाएंगे। जो इस सूरत हाल पे सुमोटो नोटिस नहीं होगा, इस पे चीफ जस्टिस को कुछ नजर नहीं आएगा कि मैं इसके ऊपर सुमोटो नोटिस लेके कहूं कि भाई ये इसको देखें, कहाँ है आप लोग, इस पे कुछ नहीं होगा। ये सोयोमोटो के बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी मुख्तलिफ है दूसरे लोगों की तरह। मेरे रिसर्च के मुताबिक ये है कि जिस चीज का सोयोमोटो एक्शन लिया जाता था माजी में, इसका मतलब ये है कि इसको दबा देना है। सोयोमोटो एक्शन लिया जाता था वो इनडायरेक्टली खत्म कर दिया जाता था। तो ये देखे ना, अगले दिन मुबश्शिर लुकमान साहब ने फरमाया कि हम 130 पर हैं, 140 पे 100। अब तो मेरा ख्याल है जमाना ही खत्म हो चुका है देखने के लिए कि क्या होना है इसमें, जिसमें खुद इंटरम आपने डिसीजन में उन्होंने लिखा है कि माजी की गलती को अगर ठीक करना हो तो वो किस तरह करना है। देखिए जवाब जो दे रहे, चल देखे ना, मैं बार बार कई दफा कहता हूं कि जब सियासत से निकल के आप मजहब की तरफ रवाना होते हैं, और हमारे चीफ जज साहब ने भी कह दिया, कहते हैं जी मैं अपने काम को इबादत समझता हूं। इसका मतलब है कि वो भी अमर बिल मारूफ की माइंड रखते हैं, वो भी तो ठीक है, फिर अमर बिल मारूफ करें, वो आप स्टडी करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब जो मूवमेंट चली है वो मोदी जी की चली है। देखें आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की, किस तरीके, मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। 500 बिलियन मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई ममालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। तो उनकी इकोनॉमी और दूसरे, और इस वक्त जिस तरीके से खूबसूरती के साथ देखे, मैं हैरान हो गया हूं कि S-400 भी लिया उन्होंने रशिया से और तेल भी ले रहे हैं और साथ अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती के साथ, और मिडिल ईस्ट को भी इकट्ठा ले जाकर कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंटें करा रहे। तो ये मैं अगले दिन किसी के पास बैठा था, मैंने कहा आप इस चीज को हट के जरा देखें, दो चीजें फ्यूचर में पढ़ाई जाएंगी कि मोदी साहब ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए जो किया है, ये फ्यूचर में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे दिस इज हाउ दे आर कमिटेड टू देयर काज। मैं हमेशा ये कहता था कि भारत के नेशनलिज्म और इकोनॉमी इज ऑन स्टेरॉइड्स। उनके पास प्रोडक्ट हैं उनका, देखे मैं बल्कि यहां तक उनका, मैं अगले दिन बात कर रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन देखें, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखें कि वहां से बच्चे पढ़ के आके अमेरिका की हर फॉर्च्यून 500 का सीईओ इस वक्त इंडियन है और वो उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा। देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेडेक्स, पेप्सी, मास्टर कार्ड, हाँ वो देखें उनके इंस्टीट्यूशन कंपेयर करें जरा, और वो देखें ये उनका जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगले दिन मोदी जी दलाई लामा को लेकर लद्दाख चले गए सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। तो देखिए किस खूबसूरती के साथ हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं। दूसरा, डॉक्टर एजाज ने किताब लिखी है, इस वक्त भारत जो है वो $67 बिलियन की इंपोर्ट करता है चाइना से, लेकिन आई टू आई बॉर्डर पे दोनों साइड पे फौजें खड़ी। लेकिन ये कि इसमें पर्सनैलिटीज, लीडरशिप, हम तो आलूओं और टमाटरों की तिजारत भी नहीं कर सकते। नहीं दुख वाली बात। खान साहब ने कहा था कि मैं आलू टमाटर की कीमत नहीं सेट करने आया, मैं तो कौम बनाने आया हूं। ये उनकी स्टेटमेंट थी कि मैं वजीर आजम, आलू टमाटर के रेट नहीं, मैं तो कौम बनाने आया हूं। देखें अब कौम किस तरह बनती है। अमर बिन मारूफ है, आप अफगानिस्तान नंबर 2, मैं तो कहता हूं ये आपको कि TLP नंबर 2 है। आप इस वक्त पीटीआई का माइंडसेट जो है वो TLP। कौम तो कमाल की बन रही है, ऐसा इस वक्त जो है वो अचार बन रहा है कि क्या बताऊं मैं आपको। और मैं आखिरी बात ये कहूंगा, बल्कि जब कौम खुद पूछे कि हम खान साहब हम टैंकों के नीचे कब लेटेंगे